Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IAS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 26 दिसंबर 2023 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन। वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और आपका जितना भी स्कोर आता है उसको कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल क्रेशर स्कीम इज सीन इन न्यूज रिसेंटली लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। राष्ट्रीय पालना योजना हाल ही में खबरों में है, ये किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्कीम है, इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब होता है? बेसिकली जब किसी स्कीम को सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट के द्वारा फंड दिया जाता है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है, तो ऐसी स्कीम्स को बोला जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। और दूसरा टाइप भी होता है स्कीम्स का सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। उन स्कीम्स में कंप्लीट जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, फंडिंग की जाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में। ये जो स्कीम है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया 1 जनवरी 2017 को। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है इस स्कीम का वो है कि ये जो मिशन शक्ति है उसका सामर्थ्य जो सब कंपोनेंट है उसका पार्ट है ये स्कीम। आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि क्योंकि मिशन शक्ति के दो सब कंपोनेंट हैं, संबल एंड सामर्थ्य, तो ये जो नेशनल क्रेशर स्कीम है वो सामर्थ्य सब कंपोनेंट का पार्ट है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि जो वर्किंग वुमेन हैं उनके चिल्ड्रन की, उनके बच्चों की जो है क्वालिटी डे केयर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करना। क्योंकि कई वर्किंग वुमेन ऐसी हैं जो जिनके पास जो है छोटे छोटे बच्चे होते हैं लेकिन उनकी केयर नहीं हो पाती है प्रॉपरली। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था। क्रेशर बेसिकली एक ऐसी फैसिलिटी है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं अंडर अ सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट, जहाँ पर उनकी पूरी केयर की जाएगी जब वो वर्क प्लेस पर होंगे उस टाइम पर। तो ये है क्रेशर फैसिलिटीज़। और इससे क्या होगा कि बच्चों में न्यूट्रिशन एंड जो हेल्थ स्टेटस है वो भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि वहाँ पर उनको प्रॉपरली जो है खाना वगैरह दिया जाएगा, तो पूरी तरीके से बच्चों का ख्याल रखा जाएगा। अभी ये चर्चा में है क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि पूरे भारत में जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनमें 17,000 क्रैशेस को स्टैब्लिश किया जाएगा अंडर पालना स्कीम। और इस स्कीम को पहले नेशनल क्रैशेस स्कीम के नाम से जाना जाता था, अभी इसको पालना स्कीम के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ये सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 इज वन बाय विच यूनिवर्सिटी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किस विश्वविद्यालय ने जीती है? ऑप्शंस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड आईआईटी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो अमृतसर में लोकेटेड है, इसने बेसिकली ये ट्रॉफी जीती है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो ट्रॉफी है वो इस यूनिवर्सिटी को 25th टाइम मिली है। और ये जो ट्रॉफी है वो हर साल दी जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस यूनिवर्सिटी को ये ट्रॉफी मिली है जो इसका यूनिवर्सिटी का जो परफॉर्मेंस रहा है स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल एंड इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में, तो इसके लिए अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव हैज़ बीन हेल्ड एट विच प्लेस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार एवं गीता महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया है? कानपुर, जामनगर, वाराणसी, कुरुक्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है।
और इसी प्लेस पर अभी हाल ही में इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। तो इम्पॉर्टेंट है ये वेन्यू, आपको पता होना चाहिए। 17 दिसंबर 2023 को वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने जो है इस सेमिनार को इनॉग्रेट किया है। इंटरनेशनल गीता सेमिनार है ये, कहाँ पर? कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ब्रह्म सरोवर के पास। एंड इसकी जो थीम है इस इवेंट की वो है वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भागवत गीता एंड यूनिवर्सल यूनिटी। इसमें आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सेमिनार है इंटरनेशनल गीता सेमिनार, गीता महोत्सव, कौन सी कंट्री में आयोजित करवाया गया है? तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश, श्रीलंका, इस तरीके से ऑप्शंस भी दिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि राशि पोर्टल इज द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? भूमि राशि पोर्टल भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का ये एक इनिशिएटिव है भूमि राशि पोर्टल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2018 को। अभी ये चर्चा में है क्योंकि ऐसा बताया गया एक रिपोर्ट में कि 1467 प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस अथॉरिटी के अंडर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भूमि राशि पोर्टल के अंतर्गत आ चुके हैं। तो इसका क्या मतलब है कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है भूमि राशि पोर्टल का? ये एक सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑफ लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है। जब भी कोई क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि पूरे भारत में, पूरी कंट्री में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना, डेवलप करना। तो रोड कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए लैंड की ज़रूरत होती है। तो लैंड के अप्रूवल के लिए, इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो है पहले ऑफलाइन प्रोसेस होता था, लेकिन अभी उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है कि और भूमि राशि पोर्टल को क्रिएट किया गया और अभी इसी पोर्टल पर सभी इस तरीके की प्रक्रियाओं को पूरा किया जाता है लैंड से रिलेटेड रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी द चीफ गेस्ट एट द सेलिब्रेशंस ऑफ द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया? भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, इमैनुअल मैक्रन, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। ये जो 2024 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा उसमें ये चीफ गेस्ट रहेंगे इंडिया में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फ्रांस प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के? फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रन। इससे क्या होगा कि दोनों देशों के जो रिलेशंस हैं, बायलैटरल रिलेशंस, वो स्ट्रेंथन होंगी। प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके करेक्ट आंसर्स हैं, वेयर डिड द दलाई लामा इनॉग्रेट इंटरनेशनल संघ फोरम 2023 रिसेंटली? बोध गया, बिहार। And second question, how many corridors are being developed under the National Industrial Corridor Development Program? 11 corridors. And third question है, National Energy Conservation Award 2023 has been given to who? Crompton Greaves Consumer Electricals Limited. And fourth question है, the National Geoscience Data Repository Portal is launched under which union ministry? Ministry of Mines. आज के लिए आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। The book titled Salt and Pepper Selected Poems is written by who? Second question, who has recently become the new chief of Wrestling Federation of India? And third question है, who has recently clinched the title of Men's FIH Player of the Year 2023? And fourth question है, Shastra Ramanujan Awards are in news recently are given for the contribution in which field? इन क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस। एंड अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मिशन आईएएस एंड पीसीएस उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो इसी तरीके से डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।